हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग। मैं अभी आप लोगों को हिंदी 50 मार्क्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लोग लेसन 1 में धोखा, लेसन 2 में जुलूस, लेसन 3 में साहित्य पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुभान खां चैप्टर। ठीक है, तो सुभान खां के पहले लेखक कौन है हम लोग को पता होना चाहिए। तो सुभान खां के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सुभान खां कहानी का सारांश अन्य ऐसे किसी भी संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। तो सुभान खां शीर्षक लेख के आधार पर सुभान खां की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सुभान खां शीर्षक रेखा चित्र के लेखक हिंदी के विख्यात शब्द चित्रकार स्वर्गीय रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। बेनीपुरी जी आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के कुशल निर्माताओं में अग्रणी हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को एक अभिनव संस्कार दिया। गद्य शैली के क्षेत्र में उनकी कतिपय रचना अपूर्व सिद्ध हुई है। अपनी शैली के आकर्षण से संपूर्ण हिंदी जगत में विख्यात होने वाले बेनीपुरी जी कदाचित विरले व्यक्तित्व थे। उनकी माटी की मूर्ति आज भी अपनी तरह ही अकेली कृति है। प्रस्तुत सुभान खां चरित्र लेख माटी की मूर्ति से लिया गया है। प्रस्तुत रेखा चित्र का प्रधान चरित्र सुभान खान है। लेखक ने बड़ी आत्मीयता पूर्वक सुभान खान का परिचय दिया है। यह लेख वस्तुतः सुभान खान के चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित करने के लिए ही लिखा गया है। लेखक ने सुभान खान के चारित्रिक विशेषताओं को अलग अलग कई अनुच्छेदों में शब्दबद्ध किया है। पहले अनुच्छेद में लेखक एक बच्चे की भूमिका में है। वह अल्लाह के बारे में सुभान खान से प्रश्न पूछता है। सुभान खान उसका उत्तर देते हैं। लेखक और सुभान खान का बहुत निकट संबंध है। बच्चे के समान लेखक जब सुभान खान से यह प्रश्न पूछता है कि उनके अल्लाह क्या पश्चिम में रहते हैं, पूरब में क्यों नहीं रहते। सुभान खान बतलाते हैं कि अल्लाह सभी दिशाओं में रहते हैं। किंतु जिज्ञासु बच्चे का दूसरा सवाल भी साथ ही साथ होता है कि सुभान खान पश्चिम की ओर घूमकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं। सुभान खान बतलाते हैं कि अल्लाह के रसूल चूंकि पश्चिम के मुल्क से ही आए थे, जहाँ से रसूल आए थे वहाँ उनके तीर्थ है, उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके वे नमाज पढ़ते हैं। इस प्रकार लेखक ने बड़े सुंदर ढंग से एक बच्चे और सुभान खान की बातचीत के माध्यम से सुभान खान की चारित्रिक विशेषताओं को आलोकित किया है। स्पष्ट है कि सुभान खान एक सरल प्रकृति के आस्तिक व्यक्ति है। वे सात्विक वृत्ति के हैं। स्वाभाविक सरलता और माधुर्य ही उनका विशेष गुण है। अपने अल्लाह, अल्लाह के रसूल तथा तीर्थ के प्रति उनके हृदय में अगाध आस्था और प्रेम है। जब उनसे यह प्रश्न किया जाता है, आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? इस प्रश्न की प्रतिक्रिया स्वरूप जो उत्तर मिला वह लेखक के अनुसार देखो, सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखें में आंसू डबडबा आए। उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, सुभान खां के चरित्र में हार्दिकता की अपूर्व छाप है। यह उनकी विरल विशेषता है। उनकी उम्र बहुत है, लेकिन अभी भी उन्हें अपने पवित्र तीर्थ के दर्शनों की अभिलाषा है। सुभान खान अच्छा राजमिस्त्री है, लेकिन यह उनकी विशेषता नहीं है। लेखक की दृष्टि में उनकी सबसे बड़ी विशेषता है काम और अल्लाह का समन्वय। लेखक के शब्दों में, मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह यही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। लेखक ने सुभान खान को हिंदू मुसलमान से ऊपर एक महान व्यक्ति के रूप में देख पाया है। उनकी दृष्टि से हर इंसान एक है। व्यक्ति व्यक्ति में धर्म और जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। लेखक ने इसी क्रम में एक घटना का भी वर्णन किया है। बतलाया है कि सुभान खान ने एक मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद के उद्घाटन के दिन हिंदू मुसलमान सभी को समान भाव से आमंत्रित किया और स्वागत किया। एक बार मुसलमानों ने मस्जिद में गाय की कुर्बानी देने का निश्चय किया। यह सुनकर हिंदुओं में क्रोध भड़क उठा। समूचे इलाके में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में सुभान खान ने अपने परमोज्ज्वल चरित्र का परिचय दिया। वे स्वयं जाकर मस्जिद के द्वार पर बैठ गए और स्पष्ट घोषित किया कि किसी भी हालत में गाय की कुर्बानी नहीं होगी। यदि ऐसा होगा तो पहले उन्हीं की लाश गिरेगी। उनकी इस घोषणा के उपस्थित लोगों पर मंत्रमुग्धकारी प्रभाव पड़ा। लेखक ने सुभान दादा की चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत लेख के अंदर बड़े ही प्रभावपूर्ण शब्दों में अंकित किया है। लिखा है, वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टपकाने वाले होठ, उनका वह नूरानी चेहरा जिसकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी हुई थी, जिनका बुढ़ापा अल्लाह से ओतप्रोत था, जिनके दिमाग में आला ख्याल थे और जिनके हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी। वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती है और सींचती है।
तो ये हम लोगों का कौन सा लेसन था? ये हम लोगों का था, आज हम लोग सुभान खां पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग पहला लेक्चर था धोखा पढ़ चुके हैं, दूसरा जुलूस पढ़ चुके हैं, तीसरा साहित्य पढ़ चुके हैं और आज पढ़े हैं सुभान खां। हम लोग का 4 चैप्टर हो चुका है। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस दिखाना चाहती हूँ। वेट वेट, चलिए ये हम लोग का सिलेबस है। अभी हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग को 6 कहानी पढ़ना है। हम लोग का कंप्लीट कौन कौन हो गया? धोखा कंप्लीट, जुलूस कंप्लीट, साहित्य कंप्लीट, सुभान खां कंप्लीट। कल पढ़ेंगे विष के दांत और परसों पढ़ेंगे ताला, या फिर आज ही पढ़ लेंगे सारा, ठीक है। तो ये हम लोग का कहानी भाग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पोयम भाग पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मज़ा आया होगा। ऐसे मैं कुछ मज़ा करवाने वाला काम करती नहीं हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं करती हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ आप लोगों को मैं पूरा पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप लोगों को पता नहीं चल गया कि सुभान खान में किसके बारे में बताया गया? सुभान खान के बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा बात बताया गया है इसमें। वो किस प्रकार के आदमी थे, वो कैसे भेदभाव नहीं करते थे एक दूसरे से। वो जब एक बार इसकी सिद्धि कैसे हुई थी, जब वो एक बार गाय काटने की बात हुई थी, गाय को बलि चढ़ाने की, तो वो वहाँ पे मंदिर पे चले गए थे, मस्जिद पे, और मना किए थे कि कोई नहीं चलाएगा, मतलब कोई नहीं कुर्बानी देगा। अगर कोई कुर्बानी देता है तो पहले उनकी लाश गिरेगी। इस टाइप से आप लोगों को कहानी थोड़ा बहुत याद हो गया होगा और थोड़ा बहुत खुद से बना के लिख देना है। बस ये याद रखना है उसके लेखक कौन थे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विष के दांत। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हिंदी 50 मार्क्स का पूरी प्लेलिस्ट आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। पूरा प्लेलिस्ट जो दिया हुआ है ना सारा का, एक बार ऑडियो सुन लीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार सुन लीजिए और बस एग्जाम देने जाइए। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके खोज लीजिएगा। नहीं तो फिर भी दिक्कत होगा तो मेरा इंस्टा आईडी सुप्रिया एजुकेशन हब है, वहाँ मैसेज कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 है, वहाँ मैसेज कर लीजिएगा। या अगर आप लोग ये मैं PDF पूरा गेस्ट बनाई हुई हूँ ना, अगर ये पूरा PDF भी चाहिए होगा तो भी आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 है। चलिए थैंक यू, बाय।